अलेप्पी अपने आप में ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट को समेटे हुए है और हमने यहाँ पर लगभग 37 टूरिस्ट स्पॉट को डिस्कवर किया है और मैं उसको दिखाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ आइए और इन 37 स्पॉट को विधि से एक्सप्लोर करिए, देखिए। और इस ब्लॉग में चूँकि 37 स्पॉट है, इसे वीडियो दे पाना संभव नहीं है। चित्र के माध्यम से हम यहाँ के किलोमीटर अप्रोच कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए एक एक स्पॉट आपको दिखाते हैं। प्रथम स्पॉट यहाँ का हाउस बोट है जो सिटी सेंटर से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 3 व्हीलर एक अच्छा साधन है जेटी तक जाने के लिए, तो उसका उपयोग करके और जेटी पर जाकर हाउस बोट का एंजॉय लीजिए आप। दूसरा स्पॉट अलेप्पी का बैक वाटर स्वयं है। तो इस बैक वाटर का आनंद हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और हमारा बैक वाटर का एपिसोड भी रिलीज़ हुआ है, उसका भी आप ज़रूर अवलोकन करिए। इससे आपको एक एक चीज़ वहाँ के बैक वाटर के बारे में पता चल जाएगा। तो ये दूसरा स्पॉट रहा अलेप्पी का बैक वाटर। सिटी सेंटर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर कुट्टनाड एक जगह है, वहाँ पे जाके आप क्रूज़ का आनंद इसी बैक वाटर पर ले सकते हैं और जेटी हमारा वही रहेगा। ये कोट्टयम ज़िले में पड़ेगा कुट्टनाड, और ये अलप्पुझा से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप क्रूज़ का आनंद लेना चाहते हैं तो बेशक कुट्टनाड जरूर जाएं। सिटी सेंटर से 14 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर अलेप्पी बीच स्वयं है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स, योगा और मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शॉपिंग का भी आप एंजॉय ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है हमारा अलेप्पी बीच। अलेप्पी बीच के पास ही अलेप्पी लाइट हाउस है। आप वहाँ लाइट हाउस म्यूजियम है, वो अपने आप में लाइट हाउस भी दिखेगा और म्यूजियम भी होगा। तो आप अलेप्पी बीच अगर जा रहे हैं तो अलेप्पी लाइट हाउस म्यूजियम का भी अवलोकन जरूर करिएगा। और ये लगभग वही रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है और अलेप्पी बीच पर स्थापित है ये। अम्बालापुझा Sri Krishna Temple is a Hindu temple dedicated to Lord Krishna, situated in Alappuझा district and 10 kilometers from city center. One of the great delights of Malabar coast, the Marari beach is an idyllic serene beach about 11 kilometers from city of Aleppi, and this beach is hot spot of fishing activity, deriving its name from the local fishing village Mararikulam. Must visit place, must visit here. कयाकिंग करना यदि आप चाहते हैं तो अलेप्पी आपको कयाकिंग की अनुमति देता है, और यहाँ के छोटे छोटे कैनाल्स में कयाकिंग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरनेशनल वेनिस की याद आएगी। और छोटे छोटे ब्रिज के नीचे से जब आप गुजरेंगे तो एक अभूतपूर्व आपका अनुभव आपको यह कयाकिंग देगा। तो ये रहा कयाकिंग सेंटर इन अलेप्पी, 12 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर। अलेप्पी शहर के अंदर और सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर
चंपाकुलम, कालूरकाडू, मार्थ मरियम बेसिलिका चर्च है। इस चर्च में आप जाकर वहाँ के आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। यह 427 एडी में सीरियन कैथोलिक द्वारा बनाया गया भारत में ये पहला चर्च है, तो अवश्य देखिए। आपको सिटी सेंटर से 34 किलोमीटर दूर कायमकुलम विलेज की ओर लिए चलते हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कृष्णा स्वामी टेम्पल, बुद्धा हॉल और साथ ही साथ म्यूज़ियम। ये तीनों एक साथ केरलियन स्टाइल में बना हुआ यहाँ का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ के नैरो कॉरिडोर और डॉर्मर विंडो वाकई में देखने लायक है। ये जगह का नाम है कृष्णापुरम पैलेस। पथिरामनल, ये सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ एक तरह का बर्ड वाचिंग प्लेस और आयरलैंड है, जो अलेप्पी को वाकई में टूरिज्म ऑफ एलेप्पी बनाता है, जिसकी स्थापना थेमट्टातिल फैमिली द्वारा किया गया और ये 1979 में इसको डेवलप किया गया। ये देखने लायक वर्थ वसूल प्लेस है, यहाँ जरूर जाइए। एलेप्पी सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वेम्बानाड लेक है। लेक प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है और ये साउथ केरला का वाकई में एक ज़बरदस्त प्लेस है। यहाँ पर एक्सपेंसिव लेक और लैगून का आपको दृश्य देखने को मिलेगा और ये केरला का सबसे बड़ा लेक है अपने आप में और ये एसेसेबल है कोट्टयम से भी, कुट्टानाड से भी और कोची से भी और एलेप्पी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये वेम्बानाड लेक। एलेप्पी सिटी सेंटर से 26 किलोमीटर की दूरी पर चेट्टीकुलंगरा देवी मंदिर है, जो वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड हिंदू टेम्पल है केरला में और यहाँ पर देवी भद्रकाली की मूर्ति है, जिसकी पूजा 3 डिफरेंट फॉर्म में किया जाता है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो इन तीनों रूपों में एक साथ ये मंदिर में आपको देखने को मिलेंगी चेट्टीकुलंगरा देवी। ये सिटी सेंटर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। रेवी करुणाकरण म्यूज़ियम, यह 13 किलोमीटर की दूरी पर है और बेट्टी करुणाकरण के मेमोरी में इस म्यूज़ियम का निर्माण किया गया और ये क्वायर म्यूज़ियम को समर्पित है। इसका निर्माण 2003 में रेवी करुणाकरण जी ने कराया था। ये क्वायर म्यूज़ियम के रूप में अति प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ वर्थ वसूल है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्रिस्टल, आइवरी, पोर्सलिन, स्कल्पचर, इस तरह के ग्लास वर्क के भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और ये तंजौर पेंटिंग भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। मुलक्कल राज राजेश्वरी मंदिर, यह भगवती अम्बा को समर्पित मंदिर है और यह सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी केरलियन स्टाइल में इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना हुआ है। मुलक्कल राज राजेश्वरी मंदिर। सेंट जॉर्ज फॉरेन चर्च एडाथुआ, यह पंपा नदी के किनारे बना हुआ एडाथुआ चर्च है, जिसे सेंट जॉर्ज फॉरेन चर्च के नाम पर इसको 1810 में बनाया गया और यहाँ पर होली साइट और हील्स, मेंटल डिसऑर्डर और अदर मेडिसिनल इशू को लेकर यह चर्च काफ़ी प्रसिद्ध है। थोट्टापल्ली बीच, ये सिटी सेंटर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फिशिंग हार्बर है
यहाँ पर मलयालम फिल्म चेम्मीन की शूटिंग हुई थी, इसलिए ये बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, थोट्टापल्ली बीच। सिटी सेंटर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर पुन्नाप्रा बीच है और ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है और यहाँ के गोल्डन बीच, गोल्डन सैंड देखते बनता है। तो मरारी बीच की तरह पुन्नाप्रा बीच भी गोल्डन बीच का एक मेव केंद्र है। इस बीच का आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ आयुर्वेदिक मसाज का भी सेंटर है। तो यहाँ पर यदि जाते हैं और आयुर्वेदिक मसाज लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। Approximate 35 km away from city center, one of the island located in Bembanad Lake, Pallipuram village is a small village known for its white sand. It is just your kind of palace. If you are looking for a very offbeat location within Alappuzha, must visit place. सिटी सेंटर से 19 किलोमीटर की दूरी पर राजीव पुन्नूस द्वारा बनाया गया एक म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम का नाम है बे इज़लैंड ड्रिफ्टवुड म्यूज़ियम। मतलब क्वायर के ऊपर ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और ये राजीव पुन्नूस जी ये स्कूल टीचर रहे अंडमान निकोबार में और वहाँ से आने के बाद उन्होंने ड्रिफ्टवुड म्यूज़ियम का यहाँ पर निर्माण शुरू किया और तब से ये दर्शकों की भीड़ यहाँ पर आया करती है। अगस्त महीने के द्वितीय शनिवार यानी कि सेकेंड सैटरडे के दिन ओणम के दौरान इस लेक पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है। तो आप अगस्त के सेकेंड सैटरडे के दिन यदि अलेप्पी में हैं तो आप बोट रेस देखना न भूलें। ये मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है सिटी सेंटर से और यहाँ पर कंपटीशन होता है बोट की जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो दिन यदि आपको याद है और अगस्त के महीने में आ रहे हैं तो बेशक इस नौका दौड़ का आप आनंद उठाएं। स्पा और मसाज अलेप्पी के हर होटल में और हर आयुर्वेदिक सेंटर में उपलब्ध है। यदि आपके पास समय है और स्पा और मसाज से आप आनंदित होना चाहते हैं तो इस आयुर्वेदिक मसाज का आप आनंद लीजिए। यहाँ पर सुलभ है ये। अलेप्पी शहर में क्वायर वीविंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और इस काम में औरतों का बहुत बड़ा योगदान है और वीविंग क्वायर प्रोडक्ट भी आप बनते हुए देख सकते हैं और यदि पसंद आ जाए तो आप ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे एक क्वायर म्यूज़ियम भी है लेकिन वहाँ से आप ख़रीद नहीं सकते। तो यदि आप अपने साधन से या अपने होटल वाले से या अपने ऑटो ड्राइवर से या अपने कार वालों से बोलेंगे कि मुझे उस गांव में ले चलो जहाँ पे क्वायर वीविंग होता हो तो उस गांव की सैर वो आपको कराएंगे। वहाँ कोकोनट हस्क और कोकोनट फाइबर से बनी हुई चीज़ें आपको बनते हुए दिखाई देंगी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अलेप्पी का। अर्थुंकल एक जगह है अलेप्पी के अंदर जिसकी दूरी सिटी सेंटर से 28 किलोमीटर है। वहाँ पर सेंट एंड्रयूज़ बेसिलिका चर्च बना हुआ है और ये लार्जेस्ट श्राइन है इसमें सेंट सेबेस्टियन का जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस चर्च का निर्माण पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में किया था और ये पूरा का पूरा चर्च 1584 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और ये पुर्तगाली शैली का चर्च है। देखने में इसका स्ट्रक्चर पुर्तगाल से मैच करता है इसलिए ये पुर्तगाली चर्च के नाम से भी ये फेमस है। मन्ना रसाला श्री नागराजा टेम्पल
ये सिटी सेंटर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और एक जंगल के बीच में ये हरिपद के समीप ये बना हुआ है और ये सांपों के देवताओं को समर्पित है, यानी कि नागराज इसके मुख्य अधिष्ठाता हैं। और नाग के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शंकर भगवान और भगवान विष्णु दोनों से संबंधित है, तो इस मंदिर में नागराज के साथ भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों उपलब्ध मिलेंगे आपको। तो आइए नागराज टेम्पल हरिपद। करुमाड़ी गांव जो अलेप्पी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर करुमाड़ी कुट्टन की श्राइन बना हुआ है और इनको करुमाड़ी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये केरला में एक विशेष देवता हैं और यह मंदिर पुन्नामादा लेक के किनारे बैकवाटर पर बना हुआ है और मंदिर मेजरली हाउसेज ए 3 feet हाई ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड इज ए वेनरेटेड रिलीजियस साइट एमंग द बुद्धिस्ट, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये मंदिर है। तो आप आइए करुमाड़ी और करुमाड़ी में ये बौद्ध मंदिर को या बौद्ध स्तूप को जरूर देखिए। विजय बीच पार्क ये सिटी सेंटर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और अलेप्पी के दक्षिण भाग की ओर है। ये विजय बीच पार्क में आप जब जाएंगे तो ये सरकारी पार्क है और केरला स्टेट के रख रखाव में ये चलता है। यहाँ पर स्लाइडर बच्चों के और बच्चों के प्ले और बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आप आएँ और इस अलेप्पी के विजय बीच का आनंद लीजिए और साथ ही साथ इस पार्क का भी अवलोकन करिए। अलेप्पी में बीच की कमी नहीं है। आइए थुमपोली बीच आपको दिखाते हैं। ये अलेप्पी रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है और सिटी सेंटर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और कोच्चि से ये 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बड़ा प्यारा सा बीच है अरेबियन सी पे, तो इसका आप आनंद लीजिए। यदि अलेप्पी टूर में आ रहे हैं तो इसके गोल्डन सैंड का भी भरपूर आनंद लीजिए। वर्डेंट ग्रीन मीडो एंड न्यूमरस कैनाल विच इज मिक्स विथ अरेबियन सी। चिंगानूर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर और उरुकुन्नू तथा थेनमाला के नज़दीक एक पांडव वन है। उस पांडव वन में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव आए थे और ये अलेप्पी सिटी सेंटर से 23 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से ये मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ का भी टूर आप बना सकते हैं। इंटरनेशनल क्वायर म्यूजियम ये अलेप्पी सिटी के अंदर ही है। किसी से भी पूछकर आप वहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे। सबसे अच्छा है आप ऑटो या कार द्वारा वहाँ पहुँच जाएं। ये मेन रोड पर ही है। अलेप्पी में हरिपद नाम का स्थान है जो दक्षिण की तरफ है और एक नाम और भी है पलानी। तो इन दोनों जगहों का लगभग अगल बगल का नाम है। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है और ये बहुत बड़ा और काफ़ी पुराना मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि ये 3500 वर्षों से पुराना यह मंदिर है और ये सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना जाता है और बड़ा विशाल मंदिर है। तो यहाँ एक बार आना तो बनता है। हमने पीछे आपको चेरथला में सेंट एंड्रयूज फॉरेन चर्च के बारे में बताया है और ये जगह ऑलरेडी ऐसी जगह पे है जिस बीच का नाम है अर्थुंकल बीच। अर्थुंकल बीच सिटी सेंटर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप अपने साधन से ही पहुँच पाएंगे। अलेप्पी सिटी सेंटर से 32 किलोमीटर की दूरी पर चेरथला जगह है एक
जो नॉर्थ एलेप्पी बोला जाता है जिसे, वहाँ पर थाइकल बीच है और यहाँ का सैंड वाकई में बड़ा सीरीन सैंड्स है और यहाँ के एटमॉस्फेयर आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। सनसेट इस बीच का बहुत प्यारा होता है। तो सीरीन एटमॉस्फेयर एंड ब्यूटीफुल सनसेट एट देयर इन चेरथला थाइकल बीच। कायमकुलम लेक situated in Kayal village and approximate distance between city center of Aleppi is 32 kilometers और इसे कायमकुलम एस्चुअरी के रूप में भी जाना जाता है और ये पन्नमाना और कार्थिक कैपली गांव के बीच में है। और यहाँ पर अरेबियन सी से जब ये लेक मिलता है तो वो भी एक मैजिकल इफ़ेक्ट दिखाई देता है दर्शकों को। तो यदि मैजिकल इफ़ेक्ट आप देखना चाहते हैं पन्नमाना एंड कार्थी कापली रिवर का जो अरेबियन सी में मिलता है, तो आपको कायमकुलम लेक की तरफ आना चाहिए जो 32 किलोमीटर की दूरी पर है। Approximate 11 kilometers away from city center, Champakulam is a beautiful and serene village situated in the bank of river Pampa, and Alappuja is a great distinct situation created at there. अलेप्पी के सिटी सेंटर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी फ्लोटिंग मार्केट है। ये अपने आप में बड़ा सुंदर मार्केट है और ये कुट्टनाड के नज़दीक है। यहाँ ज़रूर आप जाएं और इस बैक वाटर एलेप्पी के बैक वाटर पर ही ये सिचुएटेड है त्रिवेणी फ्लोटिंग मार्केट। एलेप्पी सिटी सेंटर एलेप्पी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। तो सिटी सेंटर यदि हम कह रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि रेलवे स्टेशन से हम 10 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हमने स्पष्ट किया है। कहीं कहीं हमने रेलवे स्टेशन की बात की है और ज़्यादातर हमने एलेप्पी सिटी सेंटर की बात की है। एलेप्पी के 37 स्पॉट को आपने अभी देखा। वाकई में एलेप्पी टूरिज्म केरला का एक बैक वाटर के साथ ही साथ अनेकों टूरिस्ट स्पॉट को अपने आप में शामिल करती है ये एलेप्पी, और हमने इसको विधि से दिखाने का प्रयास किया है। एलेप्पी विजिट के लिए आपको कम से कम 7 दिन तो चाहिए। 7 दिन में आप पूरा एलेप्पी लगभग 80% कवर कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा चौथा एपिसोड रहा है एलेप्पी का और ये अंतिम एपिसोड है एलेप्पी का। फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो एलेप्पी विजिट दोबारा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नई ऊर्जा के साथ नई जगह पर फिर से पहुंचकर आपको कुछ नया दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।